नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख खबर। विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा वर्ष 2022 का परिचय पत्र वितरण एवं जिला व तहसील स्तर के वरिष्ठ एवं उत्कृष्ट पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह एवं सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष संभागीय अध्यक्ष अखिलेश पांडे, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिले के वरिष्ठ समाज सेवी विनय सिंह बीनू, संघ के प्रदेश संयुक्त सचिव सचिन मिश्रा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय सिंह, संभागीय महासचिव आदित्य सिंह उपस्थित थे। आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती और बाबा तुलसीदास की प्रतिमा पर माला पहनाकर की। इसके बाद आयोजकों ने अतिथियों को बैच लगाकर और माल्यार्पण करके उनका स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई सीधी द्वारा जिले के वरिष्ठ एवं तहसील स्तर के पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले उत्कृष्ट पत्रकारों अतिथियों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह और सीधी जिले के विधायक केदारनाथ शुक्ल का भी सम्मान किया। हमारे अतिथियों का, वरिष्ठ जनों का, श्रेष्ठ जनों का इस उत्कृष्ट कार्य की किसी का सम्मान करना, किसी का क्या वो भी क्यों ना आप उस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मौजूद विशिष्ट अतिथि विनय सिंह परिहार ने पत्रकारों को पत्रकारिता के उसूल और बारीकियों की जानकारी दी। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल ने संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने भी अपनी शुरुआत पत्रकारिता से की थी, लेकिन बाद में वह राजनीति में आ गया है। उन्होंने कहा कि आप सच्चाई को जनता के सामने रखिए, जनता की नजर में आपकी अलग छवि बनेगी और आपका सम्मान होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने पत्रकारिता और पत्रकारों के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की है। अगर उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ एक डेमोक्रेटिक देश नहीं है बल्कि और मदर डेमोक्रेटिक देश है। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से अपना कर्तव्य बिना किसी द्वेष भावना के ईमानदारी से निभाने की बात कही। कार्यक्रम में जिले और आंचलिक स्तर से आए पत्रकार मौजूद रहे। विगत दिनों जिला व्यापारी संघ के अध्यक्ष लालचंद गुप्ता के नेतृत्व में थोक सब्जी फल मंडी के विक्रेताओं ने मिलकर सुविधा विहीन नई थोक फल सब्जी मंडी की समस्याओं को दूर करने के लिए ज्ञापन सौंपा था और इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को कुछ दिनों की मोहलत दे दी थी, लेकिन उक्त मोहलत खत्म होने के कई दिनों बाद भी प्रशासन द्वारा नई थोक फल सब्जी मंडी में व्यवस्था में सुधार न किए जाने की वजह से व्यापारियों ने एक माह से नई थोक फल सब्जी मंडी में कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, थोक विक्रेताओं ने आज सीधी शहर के पालिका बाजार में स्थित फुटकर सब्जी मंडी में पहुंचे छोटे फल सब्जी विक्रेताओं को भी अपने साथ हड़ताल पर जाने के लिए राजी कर लिया। इसकी वजह से अब लोगों के सामने फल सब्जी के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। यदि दाएं बाएं चोरी छिपे कहीं मिलती भी है तो उनके दाम आसमान में होंगे और इस समस्या का खामियाजा सीधी शहर की जनता को भोगना पड़ेगा। 28 फरवरी को सीधी शहर के पालिका बाजार में थोक फल सब्जी विक्रेता दुकानदारों से व्यापारी जब उनका साथ देने की अपील कर रहे थे, उसी दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज को उन्होंने अपने व्यापार को बंद करने की वजह बताई और कहा कि हमने कई बार जिला प्रशासन से अपनी समस्या उठाई, लेकिन उन्हें कोई सुधार नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब हम मजबूर होकर यह कदम उठाने जा रहे हैं। ये बताइए, विगत दिनों आपने जिला प्रशासन के सामने थोक मंडी की समस्या उठाई थी, क्या हुआ? उस पर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं? हमारे निरंतर कलेक्टर महोदय से मिलने के बाद सीएमओ मैडम से कई बार मिल चुके, हम कई बार ज्ञापन दे चुके, फिर भी उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 18 तारीख को हमने अपना ज्ञापन दिया था, सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें हमने उसमें ज्ञापन में लिखी थी और 3 दिन का हमने दिया था कि 3 दिन में हमारी समस्याओं का समाधान अस्थायी तौर पे कुछ करें, जिससे हमें संतुष्टि मिलेगा। हम अपने साथ जो हमारे साथ व्यापारी है उनको भी हम एक संबल दे सके, क्योंकि वो बिल्कुल पहले से ही मंडी बंद करने के, लेकिन हमने कहा कि एक बार और मिलके अपनी समस्याएं रखते हैं कलेक्टर साहब के, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपना व्यापार बंद करेंगे अनिश्चित काल के लिए। क्या हुआ? आप लोगों की समस्या का हल हुआ? 18 तारीख से आज 28 तारीख हो चुकी है, कोई समस्या का हल नहीं मिला है हमको, न कोई अभी तक हम किसी प्रशासन के अधिकारी ने हमसे बात किया है। तो अब हम मजबूर होके ये हमें फैसला लेना पड़ रहा है कि हम अपना अनिश्चित काल के लिए व्यापार सब्जी फल आलू प्याज का बंद कर रहे हैं। नागरिकों से क्या अपील करना चाहते हैं? नागरिकों से यही अपील करना चाहेंगे कि हमको कोई खुशी नहीं है अगर हम हमारा रोजी रोटी हम बंद कर रहे हैं, तो हमें तकलीफ है, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। और लगातार 2 साल से हम बाहर पड़े हुए हैं, खुले मैदान में पड़े हुए हैं, धूप धूल गर्मी बरसात ठंडी में पड़े थे कीचड़ में, कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई जनप्रतिनिधि आए हमसे मिलने, न वो उनको हमारी समस्या, न किसी अधिकारी, न किसी को हमारी समस्या समझ में आई। अब मजबूर होकर जब
हम लोग को ऐसे जैसे जानवरों को फेंका जाता है, यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के यहाँ, या उसके बाद वहाँ, बस यही कर रहे हैं और कोई भी सुविधा हमें नहीं। तब कि हम खाद्य आपूर्ति करते हैं पूरे ज़िले भर में, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। बहुत सारी समस्याएं प्रशासन को अवगत कराया गया, प्रशासन द्वारा किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया। हम सब्जी व्यापारी जो एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, हम लोगों ने 3 साल जिस तरह संकट बिताए हैं, जिस तरह रोड में गली गली में बैठे हैं, इससे अच्छे तो बेहतर जानवर होते हैं। जानवरों को भी घर दिया जाता है, बाड़ा बनाया जाता है, उनको रखा जाता है। क्या हम जानवर से गए गुजरे हैं? हमने अपना जीवन इस सब्जी मंडी में व्यापार में ख़त्म किया। एक एक व्यापारी जो है वो अपना जीवन निरंतर यहाँ पर व्यर्थ कर रहा है। ये केवल प्रशासन के एक अनौपचारिक एक बातें हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज तक 3 साल में कुछ भी नहीं दिखा। क्या कदम उठा रहे हैं, क्या करेंगे? केवल ये है, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक सूचना, केवल संदेश देना चाहता हूं कि केवल हमारे दुखों को देखकर, हमारे आंसुओं को देखकर, हमारे दर्द को समझकर, अपना दर्द मानकर सीधी के समस्त व्यापारी हम लोगों के साथ कंधा मिला के कंधे खड़े हो जाएं। क्योंकि आज अगर हम कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होते हैं तो आगे इस समस्या का निदान होगा, अन्यथा यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। संघीय किस तरह से आप लोग बंद करेंगे, क्या क्या बंद रहे? सब्जी व्यापार पूरा बंद रहेगा। गली नुक्कड़ चौराहे में हम किसी को व्यापार करने के लिए नहीं करेंगे, निवेदन उनसे कर चुके हैं। यहाँ तक कि बाहर से जो आते हैं वो भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। जितने भी व्यापारी हमारे हैं, किसान, सबसे ज़्यादा किसान सहयोग कर रहे हैं। उन्हें हमारा दर्द दिखता है, वो कहते हैं मेरा माल सड़ जाए फिर भी मैं शहर में नहीं लाऊंगा। फल मंडी के लिए क्या आप लोग फल मंडी भी इसमें प्रभावित होगा? फल मंडी बहुत समय से प्रभावित है। कई बार मांग भी की गई कि आगे जो पैच रखा हुआ है उसमें फल मंडी उसको लगाने दी जाए। आश्वासन दिया गया, अब देखते हैं इस बंद के बाद कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए उसका फायदा। फल का व्यापार पूरी तरीके से बंद रहेगा। फल व्यापारी पूरी तरीके से सब्जी व्यापारी, आलू प्याज व्यापारी के साथ है, पूरा समर्थन दे रहे हैं। हर प्रकार से मंडी को बंद किया जा रहा है। जिले के सब्जी विक्रेताओं ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था। यदि जिला प्रशासन समय रहते ध्यान देता तो मंडी की समस्याओं पर शायद नौबत आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब यदि जल्दी ही इस समस्या को सुलझाने का प्रयास जिला प्रशासन नहीं करता तो उसका खामियाजा शहर की जनता को भोगना ही पड़ेगा। 28 फरवरी को सीएम हेल्पलाइन में 10 शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने सभी विभाग प्रमुखों को शिकायतों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि अभियान चलाकर 20 मार्च 2022 तक माह फरवरी 2022 में प्राप्त शिकायतों को निराकृत किया जाए। संतुष्टिपूर्वक निराकरण का प्रतिशत 80 से अधिक हो। 100 दिवस से अधिक लंबी शिकायतें समाधान में चयनित विषयों से संबंधित शिकायतों तथा हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत किया जाए। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को 300 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का अभियान चलाकर निराकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री खान द्वारा निर्देशित किया गया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित समय सीमा में ही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री खान ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि समय सीमा में दर्ज प्रकरणों, निर्देशों, शिकायतों पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में की जाए। बैठक में समस्त उपखंड अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिता पाटले के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक देवनाथ शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी आरोपी एक असरफी लाल पिता राम खिलावन वर्मा निवासी पुराना देवसर सिंगरौली, दूसरे राम प्रसाद पिता इंद्रमणि बेगा निवासी चारकी थाना जियावन जिला सिंगरौली, तीसरा जनक लाल पिता सुहावन पठारी पिपरी बरका जिला सिंगरौली, चौथे संतोष पिता मनभोर जायसवाल निवासी बरका थाना सरई जिला सिंगरौली तथा गिरफ्तारी वारंटी सियासण पिता ईश्वरदीन निवासी सतनरा थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आरोपी सरफीलाल पिताराम खिलावन वर्मा निवासी पुराना देवसर सिंगरौली पर 35 वर्ष पूर्व 1987 में मामला पंजीबद्ध हुआ था तथा आरोपी जनकलाल पिता सुहावन पठारी निवासी पिपरी बरका जिला सिंगरौली पर 30 वर्ष पूर्व वर्ष 1992 में आपराधिक मामला पंजीबद्ध हुआ था तथा इसी क्रम में आरोपी राम प्रसाद पिता इंद्रमणि बेगा निवासी चारकी थाना जियावन जिला सिंगरौली पर 11 वर्ष पूर्व 2011 में एवं संतोष पिता मनमोहन जायसवाल निवासी बरका थाना सराय जिला सिंगरौली पर 7 वर्ष पूर्व 2014 में आपराधिक मामला पंजीबद्ध हुआ था। उक्त आरोपियों का कोतवाली पुलिस द्वारा लंबे समय से पता तलाश की जा रही थी किंतु फरार होने के कारण गिरफ्त में नहीं आए। कल दिनांक को मुखबिर तंत्र के माध्यम से उपरोक्त समस्त आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर थाना लाया गया एवं वैधानिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रबंध संचालक जिला मनोबत सहकारी संघ मर्यादित जानकारी देकर बताया है कि वर्ष 2022 के दुपट्टा संग्रहण काल में
संग्रहित होने वाले तेंदु पत्ता की गुणवत्ता सुधार हेतु साक्षात्कार आदि के संबंध में दिनांक 6/3/2022 को दोपहर 12 बजे से लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र गांधीग्राम में कार्यशाला आयोजित की गई है। उक्त कार्यशाला में जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से 6/3/2022 को निर्धारित समय पर लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र गांधीग्राम में आयोजित कार्यशाला में सम्मिलित होने का अनुरोध किया है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। बीजेपी का टारगेट पूरा करने फंड जुटाएंगे सीएम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, समर्पण निधि के लिए शिवराज सिंह ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। इंदौर में ढाबे में सेक्स रैकेट पकड़ाया, होटल जैसे रूम बना रखे थे। 8 पुरुष 7 युवतियां गिरफ्तार। पुलिस अफसर बनना था, बन गया शोर। उज्जैन में एटीएम तोड़ते धराया एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा सागर का युवक। लोकायुक्त विशेष न्यायालय का फैसला, रीवा में भ्रष्टाचारी असिस्टेंट प्रोफेसर को 4 वर्ष का कारावास व 6,000 रुपए अर्थदंड की सजा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। रूस यूक्रेन की 3 घंटे चली बातचीत बेनतीजा खत्म। पुतिन ने डिफेंस मिनिस्टर से एटमी हमले की तैयारियों पर रिपोर्ट ली। यूक्रेन में फंसे भारतीयों का दर्द। ईरान इराक यूक्रेन में घुसकर फाइटर प्लेन से अपने लोगों को ले गए, हमारी फ्लाइट के अंदर नहीं आ रही। रूस की एटमी यूनिट ने हमले की तैयारियां शुरू की। डिफेंस मिनिस्टर ने पुतिन को बताया कि अटैक कैसे और कहां होगा। और तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में सुस्ती। देश की जीडीपी अक्टूबर-दिसंबर में 5.4% रही। तो ये थे आज के प्रमुख हलचल। यदि आप फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntindianews.com। सीधे एवं मिलती के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं, आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।